स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन से कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे 1 ऑन 2 के। तो इस क्वेश्चन में a function f is given from r to r means real number to real number. A function f is given r to r real number to real number is defined as fx is equal to greatest integer function x. This symbol is of greatest integer function x. greatest integer function क्या होता है ये 11th में पढ़ा आप लोगों ने। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स एक्स अगर लिखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये ब्रैकेट जो बना हो उसके अंदर लिखा होता है तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये उसका सिंबल है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3 लिखा हुआ, तो 2.3 की जो वैल्यू होगी वो 2.3 यहाँ कहीं होगा, उसकी वैल्यू होगी 2, 2.5 की वैल्यू 2, 2.6 की वैल्यू 2। यहाँ 2 और 3 के बीच में जितनी भी 2 और 3 के बीच में जितनी भी नंबर्स हैं उन सब की वैल्यू जो होती है वो 2 होगी। जैसे 2.3 की वैल्यू 2, 2.4 की 2, 2.1 की 2, और जैसे ही वैल्यू 2 होगी 2 की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। 2.9 तक की वैल्यू 2, 2.99 की ग्रेटेस्ट फंक्शन में वैल्यू होगी 2। जैसे ही 3 होगा तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। आप जैसे 1.9 है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1.9 में 1, 1.5 की वैल्यू 1, इधर के बीच की जितनी भी रियल नंबर्स हैं उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो निकालेंगे तो वो होगी 1। यहाँ की जितनी वैल्यू होंगी वो 0। अपने लेफ्ट साइड की इंटीजर जो होती वो वैल्यू आ जाती। लेफ्ट में जो इंटीजर 3.2 उसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 आ जाएगी। 3.1 की 3, 3 की 3, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। इन वैल्यू जो इंटीजर्स वैल्यू है उसकी वही वैल्यू मिलती है, लेकिन उसके अगली नंबर जो होगी पॉइंट में उसकी वैल्यू अपन, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे 0.5 माइनस की, तो इसकी वैल्यू होगी 0.5 के लेफ्ट में कौन सी इंटीजर है -1, तो -1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों ने 11 में पढ़ा हुआ, फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ। इस तरह से वैल्यू निकालती। तो इस फंक्शन को हमें क्वेश्चन में बोला गया प्रूव करना, ये 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है। 1 ना हो ये प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है, कोई भी फंक्शन 1 नहीं है अगर उसको प्रूव करना है तो उसमें आप सिर्फ इतना दिखा दीजिए, कोई दो x की कोई दो वैल्यू ऐसी जिसकी सेम इमेज मिल जाए। जैसे f में हमने निकाला क्या, f 2.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू क्या होगी 2 आ जाएगी। 2.5 ले लो, 2.5 में भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 2.3 की इमेज क्या होगी इस फंक्शन के अंडर में 2, 2.5 की वैल्यू भी 2। तो वी हैव टू नंबर्स 2.3 एंड 2.5 विच आर सेम इमेज 2। ऐसे बहुत सी नंबर्स हैं जिनकी इमेज 2 होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्यों है 1 नहीं है, सिंस 2.3 और 2.5 दोनों की इमेज 2 हो गई, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, f इज नॉट 1 नहीं हो। ऑन 2 के लिए, ऑन 2 प्रूव करने के लिए इस डोमेन को डोमेन में कोई एक नंबर ऐसी आप बता दो जो किसी की इमेज नहीं है, जिसकी मतलब प्री इमेज नहीं है कोई। जैसे यहाँ पे जब हम आंसर निकालेंगे ग्रेटेस्ट फंक्शन को, इंटीजर्स ही आएंगे, नंबर 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 7 आएगी। जो भी इंटीजर इनकी वैल्यू जो होगी क्या होगी, कुछ ना कुछ इंटीजर ही आएगी। जैसे अब हमने ले लिया यहाँ पे रियल नंबर में कोई वैल्यू हमने ले ली 2.3 ले ली, ये 2.3 कभी हमें आंसर नहीं मिलेगा। अगर इसमें x की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो
यहाँ पे आंसर जो मिलेगा केवल क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेंगी। 2 कभी नहीं मिल सकता, 5 कभी नहीं मिल सकता, इंटीजर्स इसकी वैल्यू मतलब डेसिमल में नहीं मिलेगी, 2.5, 2.1, 2.3 नहीं मिलेगी। तो वी हैव a number 2.3 in the codomain R। कोडोमेन R में ऐसी वैल्यू हमने ले ली, वो हमें इस तरह का कोई भी x नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू 2.3 आ जाए। ऑन टू के लिए हमें सिर्फ यही दिखाना होता है, कोई एक पॉइंट, कोई एक वैल्यू दिखा दो कोडोमेन में जो किसी की इमेज नहीं हो सकती। 2.3 कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी नंबर, एनी एलिमेंट इन डोमेन, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होगा। ओके, ये ग्रेटेस्ट डिफरेंट फंक्शन अगर आपको अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। Exercise 1.2 question number 4th. The function is given as, function is from R to R and defined as fx is equal to modulus of x, modulus x, mod। तो ये चेक करना है हमें ये फंक्शन 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, प्रूव करना है इनफैक्ट कि ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। तो 1 नहीं है, इसके लिए क्या दिखा दें हम, f3 का मॉड क्या होगा, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस 3 का इमेज 3, -3 की इमेज भी 3। तो वी हैव 2 नंबर्स, 2 एलिमेंट इन डोमेन R विच हैव द सेम इमेज, उनकी सेम इमेज आ गई क्योंकि हमारे पास 2 ऐसे एलिमेंट हो गए जिसकी इमेज क्या हो गई, सेम हो गई, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, 1 नहीं होगा। therefore this is not 1 नहीं होगा। ऑन टू के लिए, ऑन टू में हमें ये शो करना पड़ता है, यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसी बता दीजिए ऑन टू ना होने के लिए, ये हमें बताना होगा यहाँ का कोई एक एलिमेंट जो किसी की भी इमेज नहीं है, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हम जब वैल्यू निकालेंगे इसकी तो हमेशा ये पॉजिटिव नंबर आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है पॉजिटिव नंबर्स ही आंसर में मिलेगा हमें। तो अगर हम यहाँ रियल नंबर की कोई वैल्यू ले लें, -2 ले लें, तो -2 जो कि कोडोमेन का एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमें एक x इस तरह से ढूंढना है कि x की इमेज क्या हो, -2 है। fx का हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, मॉडुलस x इज इक्वल टू -2। किसी भी नंबर का मॉडुलस निगेटिव नहीं हो सकता, विच इज नॉट ट्रू। हमारे पास ऐसा कोई x नहीं है, वी डोंट हैव एनी x सच दैट मॉड x इज इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या होगा, ये ऑन टू नहीं। हमने ये दिखा दिया कि -2 एक एलिमेंट इसका ऐसा है जो किसी की भी इमेज नहीं है, किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी नंबर का मॉडुलस निगेटिव आ जाए। तो यहाँ पे कोडोमेन में कुछ बहुत से निगेटिव नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं कभी किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5th। A function f from R to R is given as fx is equal to 1 if x is greater than 0, x is equal to, ये इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेने पे हमेशा इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। जैसे x वैल्यू 2 ले लिया, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5, f of 5.2,
1 से ग्रेटर नंबर अगर x की लेते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी। x की वैल्यू 0 रखने पे इसकी वैल्यू 0, और x की वैल्यू 0 से स्मॉलर अगर लेते हैं, x की वैल्यू अगर 0 से स्मॉलर लेते हैं तो उसमें फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1। मतलब x की कुछ भी वैल्यू रहे, इसकी इमेज जो है हमेशा 1 0 -1 ही होगी। अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो सबका आंसर 1 होगा, 0 लेंगे तो उसका आंसर 0 होगा, उसकी इमेज 0 होगी। और अगर निगेटिव नंबर लेंगे, एक्स की वैल्यू निगेटिव लेते हैं तो उसका जो इमेज आएगी वो -1 होगी। वी हैव टू प्रूव दैट दिस एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये प्रूव करना। तो यहाँ पे अगर हम लें एफ ऑफ 2, इसकी वैल्यू क्या, एक्स की वैल्यू क्योंकि 0 से अधिक है तो इसकी वैल्यू क्या, 1 आ जाएगा आंसर। एफ की वैल्यू अगर हम इसको 5 ले लें तो फिर है 1 सर हो जाएगा 1। 2 की इमेज 1 हो गई, 5 की इमेज भी 1 हो गई। सिंस वी हैव 2 एलिमेंट्स, 2 डिफरेंट एलिमेंट 2 and 5 विच हैव सेम इमेज, क्योंकि हमारे पास ऐसे 2 एलिमेंट हो गए डिफरेंट जिसकी सेम इमेज हो रही, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू चेक करने के लिए आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट बता दीजिए जो किसी की भी इमेज ना हो, मतलब उसकी प्री इमेज यहाँ ना हो। तो क्योंकि ये जो इमेज बन रही है हमेशा, रेंज इसकी क्या है, इसका रेंज बनेगा, रेंज ऑफ एफ विल बी -1 0 और 1, केवल यही है। मतलब ये इमेज केवल हो सकती है 0 हो सकती है, -1 और 1। तो कभी 2 जैसे ले लें, यहाँ पे एक एलिमेंट हमने 2 ले लिया, 2 कोडोमेन का एलिमेंट ले लिया, ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होगी। x इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कुछ भी लो, आंसर 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा। तो विच इज, वी हैव an element 2 which have no preimage in its domain, therefore this function is not on to भी नहीं होगा ये फंक्शन।